हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजय है और आप देख रहे हैं JKSSP ऑनलाइन ट्यूटोरियल। ये आई थिंक लेक्चर नंबर 5 रहेगा आपका मेंस्ट्रुएशन के ऊपर, लेक्चर नंबर 5। तो इससे पहले भी हम कर चुके हैं और आज मैं 2D पोर्शन ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, जिसके अंदर हम ट्रायंगल और आपके सर्कल बेस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका क्लास 4th में, और कोई भी आप अगर 12th लेवल का एग्ज़ाम देते हो तो आज हम ट्रायंगल की पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद हम सर्कल की बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा फिगर होगा वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? देखो, एरिया में हमेशा आप बेस की बात करते हो। मैंने आपको सबसे पहली क्लास में एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस समझाने की कोशिश की थी। ये कैसे फिगर हैं? जैसे मान लो एक कमरे के बीच में सेंटर में से, जैसे एक ये आपका कमरा है, बीच का ग्राउंड, बीच में से एक लाइन खींच लो तो ये वाला सारा एरिया ना, इस साइड वाला यहाँ पे आप घूम सकते हो। ये ट्राइंगल बेस बन गया, जिसकी 3 साइडें होती हैं। ट्राई मतलब 3, तो 3 साइडों वाली फिगर कोई भी होगी वो ट्राइंगल होगी। तो उसको अलग अलग तरीके से बांटा जाता है। एंगल बेस पे अलग होता है और साइड बेस पे, ये साइड बेस पे बांटी हुई साइडें सारी। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा, एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा। इसके सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये बेस है जिसके ऊपर आपका ट्रायंगल खड़ा है, ठीक है। और ये आपकी हाइट, हर एक ट्रायंगल की कोई ना कोई हाइट होगी। अगर आपको किसी की हाइट और बेस पता है, वो कोई भी ट्रायंगल क्यों ना हो, उसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये याद रखना, एरिया हमेशा होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो, थोड़े से फॉर्मूले आपको अभी फिलहाल के लिए लर्न तो करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, किसी भी ट्रायंगल का एरिया। कंडीशन है कि आपको हाइट पता होनी चाहिए, बेस पता होना चाहिए, वो कैसा भी फिगर क्यों ना हो। तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर मैंने आपको हर एक फील्ड में बताया था कि कोई भी ट्राइंगल है तो सारी साइडों को ऐड करो, इस साइड से घूमना स्टार्ट करो, यहाँ से लेके ये सारा, ये जो साइडें हैं इनको सबको ऐड करो, वही पेरीमीटर होता है। तो सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ये होता है आपका पेरीमीटर। तो आई होप एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा ये आपको समझ आ चुकी होगी, 1/2 बेस इंटू हाइट और पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड। अगर मैं दूसरे फिगर की बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेटरल का मतलब होता है साइड, इक्वल मतलब एक जैसी साइड वाली। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड एक जैसी होती हैं। तो इस बार मैं साइड को ए से डिनोट कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी एरिया की बात करूँ तो ये क्या होता है, √3/4 ए का स्क्वायर, √3/4 ए का स्क्वायर। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये सारे फॉर्मूले प्रूव करके बताऊं कि कैसे ये यहाँ से सारे फॉर्मूले निकलते हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट से ये बना हुआ है, तो फिलहाल इतना टाइम नहीं है। आप सीधा याद कर लो, √3/4 ए का स्क्वायर इसका आंसर होगा। ए क्या होगा, यहाँ पे ए का मतलब होता है साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो इसकी एक ट्राइंगल की साइड मिल गई तो सारी एक जैसी होंगी। दूसरी चीज़, अगर मैं बोलूँ पेरीमीटर, तो आप बोलोगे 3a। क्यों? a + a + a, 3a हो गया, पेरीमीटर भी हो गया इसका। अगर मैं हाइट की बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना आप। ये भी यही से निकलेगा, किसी भी ट्राइंगल की हाइट हमेशा 90 डिग्री पर ड्रा करोगे तो ये कितनी होगी। तो आप जैसे इसको 90 डिग्री ड्रा करोगे, ये आपका ज्योमेट्री का पार्ट है, ये 2 इक्वल पार्ट में बंट जाएगा। ये a/2 होगा, ये भी a/2 होगा, आधा आधा। टोटल a है तो ये a का आधा, ये भी a का आधा। यहाँ से आप राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये हाइट निकल के आ जाएगी कितनी, √3/2a। जैसे यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल के ऊपर ये a थी, a/2 थी, और ये h निकालनी है। तो इसका स्क्वायर करना इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम करना, यहाँ से h निकालना, तो ये निकल के आ जाएगा। इसको आप डायरेक्ट ही याद रख सकते हो, √3/2a। a क्या है यहाँ पे, साइड ऑफ ट्राइंगल। आई होप इक्वल ट्राइंगल भी आपको पता चल गया होगा। देखो, फॉर्मूले तो आपको लर्न करने पड़ेंगे फिलहाल के लिए, और ये सारे फॉर्मूले एक ही जगह से निकलते हैं, बट इतना टाइम नहीं है कि हम आपको भी करवा पाएँ, क्योंकि क्लास 4th का एग्जाम है। सो आपको क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस रखना है, कंसेप्ट में आपको समझा ही चुका है इसका स्टार्टिंग में। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए का स्क्वायर। पेरीमीटर सबको पता, सबकी साइड एक जैसी, तो 3 हो जाएगा। और हाइट याद कर लेना, √3/2a, √3/2a 2-3 बार लिखना, अपने आप याद हो जाएगा। अपने रूम में एक पेज पे सामने लिख के लगा लो ये फॉर्मूले सारे, और बाद में इसको देखते रहो, ठीक है। और आपके जो 3D होंगे उसके मैं फॉर्मूले आपको बना के बता दूंगा, सारे के सारे फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से कैसे बनते हैं। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है और आप एरिया निकालना चाहते हो, तो ये सबका बेसिक होता है। इसको बोलते हैं हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला। तो इसको कैसे निकालोगे, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जब आपकी सारी साइडें अलग अलग होंगी, या इस पर भी इंप्लीमेंट करो, सब में निकल जाएगा। इससे भी ये फॉर्मूले बन जाते हैं सारे, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। तो आप क्या करोगे, एरिया निकालने के लिए s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
एस क्या होगा यहाँ पे, एस होगा आपका सेमी पेरीमीटर। क्या होगा, सेमी पेरीमीटर। मैं बोलता हूँ तो सेमी पेरीमीटर, जैसे इसका पूरा पेरीमीटर कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, सारी साइडों का सम क्या होगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर को आधा कर दो, उसको बोलते हैं सेमी। सेमी का मतलब ही आधा होता है, जैसे सेमी सर्कल। तो ये हो गया पेरीमीटर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ट्राइंगल का पेरीमीटर निकाल लेना, फिर पेरीमीटर में से ये करना पेरीमीटर में एरिया निकालने के लिए यहाँ पे पुट कर देना। पेरीमीटर जो भी आएगा वो रखो, उसी पेरीमीटर से पहले एक साइड माइनस करो, फिर उसी पेरीमीटर से बी माइनस करो, फिर उसी पेरीमीटर से सी माइनस करो, जो भी आएगा उसका अंडर रख लेना, कैलकुलेट करना, आपका एरिया मिल जाएगा। किसी भी ट्राइंगल का एरिया यहाँ से निकाल सकते हो आप, चाहे इस फॉर्मूले से निकालो राइट एंगल में, चाहे इस फॉर्मूले से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि किसी भी चीज़ का एरिया कैसे निकालते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में डायरेक्ट होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर सारी साइडों का सम। ठीक है, और इक्वल ट्राइंगल इंपॉर्टेंट है, इसका एरिया होता है √3/4a², और हाइट होती है √3/2a, एंड देन पेरीमीटर होगा सबका सम 3a। बाकी कोई भी ट्राइंगल आ जाए उसका एरिया क्या होगा, अब हीरोज फार्मूला से निकालोगे, इसके भी निकल सकते हैं हीरोज फार्मूला से। तो चलिए पहली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्योंकि आज हमें थोड़ी सी क्लास लंबी करनी है, और आज की क्लास में आज ही मैं चाहे मुझे 2 वीडियो बनानी पड़े, बट 2D का आपका ख़त्म कर दूंगा, फिर आपकी 1 या 2 क्लास आएगी 3D के ऊपर, आपका पूरा मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है हम लोगों ने पेड बैच भी लॉन्च किया जूनियर असिस्टेंट के लिए, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। हमारा कंटेंट जो है वो आप लोग देख सकते हो, हमारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो सिर्फ एक ही जगह से पढ़ के, वो सिर्फ और सिर्फ JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल है। इसके बिना आपको और कोई चैनल नहीं है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है अपने दम पे। आपको अगर सिलेक्शन लेनी है तो फिर आपको अलग अलग सोर्सेज से मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप आगे पीछे से पढ़ रहे हो। तो अगर आप एक ही जगह से पढ़ के सिर्फ आप चाहते हो कि मुझे इतना कंटेंट मिल जाए जिसमें पढ़ के सिलेक्शन हो जाए, वो कंटेंट आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। और सारे के सारे टीचर कैसे हैं ये आप यूट्यूब पे देख ही सकते हो कि हमारा प्लेलिस्ट में जाके कैसे कैसे टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कंटेंट सबसे बेटर ही होता है हमारा। चलो ट्राइंगल का सबसे पहले मैं ले रहा हूँ राइट एंगल ट्राइंगल क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है, इफ़ एरिया ऑफ ए, इसको ऑफ ही कर लेना, इफ़ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो। ठीक है, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेशियो। चलो सबसे पहले मैं सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, मैं देखते हैं एक बार सिंपल है तो। द रेशियो ऑफ ट्राइंगल 2:4, जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पहले सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। तो हाइट आपको निकालनी है। मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन पहले दिन से ही एक बात बहुत अच्छे से समझा दी थी कि जब भी क्वेश्चन में एरिया पेरीमीटर कुछ भी पहले ही दिया हो तो उसी का फॉर्मूला लगता है आपको चीज़ को निकालने के लिए। आपको हाइट पूछी गई है, इट मीन्स कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसमें बेस दे दिया, हाइट निकालनी है। आपको पता है एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है, मैंने अभी आपको बताया। जब आपको एरिया दिया तो एरिया रख दो यहाँ पे 625, 1/2 बेस आपको दिया 50 और हाइट आपको निकालनी है। क्या यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते थे? मेंस्ट्रुएशन में यही तो सीखना होता है कि चीज़ों को इम्प्लीमेंट किस प्रकार करना होता है और कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाना होता है, यही तो सीखना होता है। बाकी इसको तो कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। देखो यहाँ से कट गया 25 के साथ, ये 25 कट गया 25 के साथ, देन हाइट विल बी 25 सेंटीमीटर। बस इतना सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ बिना पेन लगाए भी कर सकते थे। आपको पता 1/2 इसका मल्टीप्लाई हाइट के साथ होगा, तो 1/2 करोगे तो ये आ गया 25, ये 25 इससे कट जाएगा 25, इसका आंसर आ जाएगा। बिना पेन लगाए भी कर सकते हो। लास्ट क्लास इसी के अंदर जब मैं सर्कल आपका एंड करवाऊंगा, सर्कल प्लस 3D जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ, लास्ट तक बनी रहिएगा। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें आप बिना पेन लगाए किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, बिना पेन लगाए किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, जब क्वेश्चन आएंगे आपके सर्कल के या 3D के। ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये इक्वल ट्रायंगल आ गया बीच में। द रेशियो ऑफ द बेस हो गया। चलो अगर मैं अपने से क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन लिख लो एक, ठीक है, रफ क्वेश्चन लिख लो। मैं बोलता हूँ कि अगर किसी का अगर बेस, चलो हाइट लिखो, किसी की हाइट दी है आपको, हाइट दी है ट्राइंगल की, वो है आपकी 50 सेंटीमीटर और आपका जो एरिया है वो है
150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बेस निकालना कितना होगा, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताएं कि क्लास कैसी लग रही है, आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेंस्ट्रुएशन अभी तक JNK में किसी ने नहीं पढ़ाया होगा जो आपको पूरी समझ आई होगी, इवन कि कंटेंट भी इतना नहीं करवाता कोई। मैंने मेंस्ट्रुएशन 4 पार्ट डाल दिए हैं, 2 आ जाएंगे 6 और 2 हो रहेंगे 8 पार्ट है। मैंने मेंस्ट्रुएशन खत्म करा, जिसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं क्लास 4th में। ये डन हो गया आपका। इवन कि दुनिया के कोई भी एग्जाम देने जाते हो जिसमें ये मेंस्ट्रुएशन चैप्टर है, 2-3 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझा दी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना 1.76 है, द रेशियो ऑफ द बेस एंड रिलेटेड हाइट इज 3:4, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो आसान क्वेश्चन है। पहले क्या है बेस, फिर क्या है हाइट। इसका मतलब 4 की वैल्यू आपको निकालनी है। मैं इसको मान लेता हूँ 3x और 4x है। एक तो आपका बेस है, एक आपकी हाइट है। अगर बेस और हाइट हो, मुझे बताइए एरिया क्या होता है। देखो फिर से एरिया दिया हुआ है, बिना सोचे समझे बोल दो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। यही होता है। एरिया कितना दिया 1176, 1/2 बेस कितना है 3x। देखो बेस कितना है 3x, हाइट कितनी है 4x। क्या यहाँ से x निकाल सकते हो। जैसे x फाइंड करोगे x यहाँ पे पुट करना आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 2 से कट गया, 2 के साथ 2 × 3 कितना 6x² हो गया इक्वल टू 1.76। ये 6 से कट जाएगा पूरा पूरा। 6 बन जाए 6, कितने बजे 5, कितना बन गया 57। 9 × 6 कितना होता है 54, कितने बच गए 3, 6 × 36। तो x² कितना आ गया 196। तो x कितना आ गया, ये 14 का स्क्वायर होता है। तो x कितना आ गया यहाँ से 14। जब x मिल गया, आपको क्या पूछा था, आपको पूछा था हाइट। तो हाइट कौन सी है, दूसरे वाली रिलेटेड हाइट कौन सी 4x। तो 4x निकाल दो। 4 × 14 कितना होता है, कितना हो गया 56। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो क्या कुछ क्वेश्चन में डिफिकल्ट था। रेशियो में आपको पता है ये बेस है, ये हाइट है, 1/2 बेस इंटू हाइट यही होता है। लेकिन ये रेशियो में, ये यूनिट नहीं है। मैंने x लगा दिया, जैसे मैंने यहाँ पे पुट करा मुझे x मिल गया। अब x को मैं सॉरी वापिस पुट करूँगा तो मुझे अपना हाइट मिल जाएगा। अगर मैं आपको पूछता बेस क्या होगा, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं x निकालने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपको एरिया, पेरीमीटर कुछ भी ऑलरेडी गिवन हो, देन आप डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर सकते हो। सीधा फॉर्मूला वही लगना है जो भी दिया होगा, देन वो अपने आप निकल के आएगा जो भी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे फॉर्मूला पुट करा एरिया का, तो मुझे x निकल के आएगा और x के बाद मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, इफ बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द रिलेटेड हाइट ऑफ ट्राइंगल। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं होती। जैसा बोलेगा वो आप इक्वल रखो, आंसर अपने आप आ जाएगा। एरिया किसी चीज़ का इक्वल होना मतलब दोनों का एरिया निकालो, दोनों को इक्वल रख दो। बोल रहा है कि अगर बेस ट्राइंगल कितना है 12 सेंटीमीटर और जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है वो बराबर है स्क्वायर के एरिया से। एक ट्राइंगल ने जितना एरिया घेरा हुआ है वही एक स्क्वायर की फिगर उतना ही एरिया घेरा हुआ है, दोनों का एरिया इक्वल है। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ अगर दोनों का एरिया इक्वल है देन मैं कह सकता हूँ, तो सीधा जो बोला उसको लिख देते हैं हम, एरिया इक्वल है। मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, आप बोलोगे 1/2। बेस कितना है 12 सेंटीमीटर, हाइट आपको निकालनी है, यही होता है एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया हो गया। मैं बोलूँ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है साइड का स्क्वायर 12 × 12। तो बस हो गया क्वेश्चन। हाइट निकालनी थी, यहाँ से h निकाल लेना आप, मैं इसको नहीं करवाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी वो आपको किसी का एरिया इक्वल दे देगा, कभी आपको किसी का पेरीमीटर इक्वल दे देगा, तो आप कुछ मत करना, दोनों को इक्वल रख देना। जो भी पूछा होगा वो अपने आप निकलेगा, जो भी पूछा होगा अपने आप निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इक्वल क्या दिया था एरिया, तो मैंने दोनों का एरिया फॉर्मूला रखा और मुझे अपने आप h निकल के आ गया। अगर मैं बोलता कि दोनों का ये पेरीमीटर है तो मैं यहाँ पे इसका पेरीमीटर रखता, उस साइड दोनों का पेरीमीटर रख के जो भी नहीं होता वो अपने आप निकल के आ जाता। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला था रेशियो। हाँ, ये क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको रेशियो पूछेगा आप इजीली निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना, जो दिया उसको लिख दो, आंसर आ जाएगा। देखो मेंस्ट्रुएशन में आपको बहुत अच्छे से सीखनी पड़ेंगी चीज़ें कि चीज़ों को यूटिलाइज किस प्रकार किया जाता है। ऐसे तो फॉर्मूले तो बुक में मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो फॉर्मूले लगाना ही तो दिक्कत है, कहाँ पे कैसा फॉर्मूला लगाना होता है वो मैं आपको पहले दिन से बताता आ रहा हूँ कि किस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करने हैं, कहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगना है, कहाँ नहीं लगना। क्वेश्चन बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द बेस ऑफ टू ट्राइंगल इज A/B।
एक ट्राइंगल का बेस ए है, दूसरे ट्राइंगल का बेस बी है, एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट, एक ट्राइंगल की हाइट सी है, दूसरे ट्राइंगल की हाइट डी है। आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। देखो एरिया पहले ट्राइंगल का और एरिया सेकंड ट्राइंगल, यही बताना रेशियो। मुझे बताओ पहले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, अगर बेस और हाइट दी है तो मैं बोलूँगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना ए और पहले वाले की हाइट कितनी है सी, यही है ना। पहले ट्राइंगल दूसरे, दोनों का ये बेस है, दोनों का, पहले का बेस दूसरे का बेस, पहले की हाइट दूसरे की हाइट, तो पहले का बेस एरिया निकाला तो मेरा ये आ गया 1/2 बेस ए है और हाइट सी है। अगर मैं दूसरे का एरिया बोलूँ तो 1/2 बेस कितना है, बेस कितना है बी, हाइट कितनी है डी। कुछ किया मैंने, कुछ भी नहीं करा, सिंपली उसने मुझे बेस दिया था पहले का, मुझे पहले की हाइट दी थी, दूसरे का बेस दिया था, दूसरे की हाइट दी थी, तो एरिया का रेशियो पूछा था। जो पूछा है मैंने लिख लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट और एरिया ट्रायंगल, ये आ गया रेशियो, क्योंकि 2:3 का मतलब ये होता है 2/3। तो सेम मैंने एरिया पहला डिवाइड कर दिया एरिया दूसरा, पहले का एरिया इसके बराबर होगा, निकाल सकते हो, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट, पहले का बेस ए, पहले की हाइट सी, तो इस तरीके से आ गया। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो रेशियो क्या आ गया AC/BD, इसका मतलब AC रेशियो BD इसका आंसर आएगा। कुछ क्वेश्चन था ही नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1/2 दोनों में कॉमन था, ये आ गया AC/BD, सीधा आंसर निकाल सकते हो एरिया, AC/BD इसका आंसर आ गया। कहाँ ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो होपफुली समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ भी खास करने वाला नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम इसको। अब वैल्यू की फॉर्म में दे दिया, रेशियो ऑफ द बेस कितना है 2 3, पहले का 2 दूसरे का 3, हाइट कितना है 5 4। आपको बताना है रेशियो ऑफ द एरियाज। अब बता दो एरिया 1 एरिया 2 किसके बराबर होगा, पहले का बेस इंटू हाइट, तो 1/2 तो कट जाएगा, ऊपर लिख देता हूँ मैं, पहले का बेस 2 हाइट 5, क्योंकि हाइट ये है पहले की, दूसरे का बेस 3 और हाइट 4, ये तो 80 कट जाए, कॉमन है। और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 कट गया 2 के साथ, ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 6, इसका मतलब पहले का दूसरे से रेशियो क्या बना 5/6, इसका आंसर आ गया। बताओ इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्या नहीं कर सकते थे। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, रेशियो वाले क्वेश्चन से बिल्कुल भी नहीं आपको डरना, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो बोला जाएगा, जो नहीं दिया वो अपने आप निकलेगा। देखो बेस दिया था, हाइट दी थी, तो एरिया पूछ लिया, हो सकता है आगे क्वेश्चन में हाइट एरिया दे दे, आपको बेस पूछ ले। जैसे देखो अगला क्वेश्चन, अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि हमें आज लेक्चर थोड़ा लंबा लेना है और ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं आज हम। ठीक है, होपफुली समझ पाओगे बात को, क्योंकि मेंशनरेशन थोड़ा लंबा हो गया, हम इसको ख़त्म करते हैं अब जल्दी। क्योंकि पहले दिन से अगर आप वीडियो देख रहे हो फिर तो आपको स्पीड ज़्यादा नहीं लगेगी, अगर आपने पहले दिन से नहीं देखा तो फिर तो स्पीड ज़्यादा लगेगी। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बाकी लेक्चर देख सकते हो। जैसे देखो रेशियो ऑफ द बेस ऑफ 2 ट्रायंगल, बेस कितना है x/y, एंड द रेशियो ऑफ द एरिया। देखो अब एरिया दे दिया आपको पूछा कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर या हाइट, परपेंडिकुलर या हाइट कुछ भी बोल सकता है, उसका रेशियो क्या होगा। तो मैंने बोला एरिया पहला एरिया दूसरा बराबर होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, दूसरे का भी 1/2 बेस इंटू हाइट। पहले का एरिया कितना दिया हुआ है ए, दूसरे का एरिया कितना दिया हुआ है बी, 1/2 कैंसिल हो गया। पहले का बेस कितना है एक्स, हाइट कितनी है नहीं पता, तो h1 रख लेते हैं इसको। दूसरे का बेस कितना है, दूसरे का बेस कितना है बाई, हाइट h2 रख लेते हैं। तो बस यहाँ से h1 h2 का रेशियो निकालो। देखो मैंने बोला था ना, जो दिया वो लिख दो, बाकी अपने आप निकलेगा। पहले एरिया नहीं दिया था, सीधा एरिया निकल रहा था। अब नहीं दी हाइट तो मैंने हाइट को लेट कर दिया h1 h2, ये अपने आप इसका रेशियो निकल जाएगा। जैसे आपको h1/h2 निकालना किसके बराबर आएगा, तो ये बाई ऊपर चला गया तो a/, आ गया x नीचे आ गया bx आ गया, h1 उधर रहा h2 इधर रहा। तो बताओ ये हाइट 1 और हाइट 2 का रेशियो कितना आया, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस हाइट का तो रेशियो पूछा था, क्या आया a/bx, a/ रेशियो bx, ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे नंबर होते तो ये भी निकाल लेते। तो बेसिकली गाइज जो रेशियो वाले क्वेश्चन थे इसमें सिंपली आपको क्या करना था, सिंपली जो आपको दिया है एरिया उसके दोनों फॉर्मूले रखो, जो दिया वो लिखो, जो नहीं दिया वो अपने आप निकल के आ जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन है। सो फॉर्मूले को अच्छे से देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 6 तो हो ही गया। अब हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल की, इक्विलेटर और स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल, अभी एक बार रिमाइंड भी करवाता हूँ। एरिया होता है √3/4a², पेरीमीटर होता है 3a, और हाइट सीधी निकालनी है √3/2a, ये आपकी
तीनों की तीनों चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर देख लो, इफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर फाइंड इस एरिया एंड पेरीमीटर। तो क्या इसका आंसर मुझे बता सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है आपकी कितनी, साइड है 6 सेंटीमीटर, कितनी 6 सेंटीमीटर। आपको बताना है एरिया, तो एरिया के लिए आप बोलोगे √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है साइड, तो कितनी है 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये कट गया 9 के साथ, आंसर कितना आ गया 9√3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैं बोलूँ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तो काफ़ी आसान होता है, वो तो सारी साइडों का सम होता है। जब मुझे साइड ही पता है 6 सेंटीमीटर है तो सारी साइड कितनी आएगी 6 + 6 + 6 18। या ऐसे बोल सकते हो 3a तो भी 18 आएगी। आपको गाइज बेसिकली बातों की समझ होनी चाहिए कि एरिया किसको बोलते हैं, पेरीमीटर किसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है और एग्जाम में भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने मेरे पहले पार्ट देखे हैं तो आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आएगी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 फाइंड इस पेरीमीटर। तो देखो एरिया दे दिया ना, मैंने क्या बोला था, एरिया दिया होगा तो एरिया ही पुट करना, जो चीज़ निकल के आएगी उसके बाद जो पूछेगा अपने आप निकलेगी। आपको पूछा उसने कि इक्विलेटरल ट्रायंगल पेरीमीटर निकालो, आपने बोला सर पेरीमीटर निकालना है तो 3 ये होता है सारी साइडों का सम, लेकिन साइड ही तो नहीं पता, यही तो दिक्कत है। वो कहाँ से निकलेगी, क्योंकि एरिया दिया हुआ था। आप बोलो एरिया कितना होता है, आप बोलो एरिया होता है 3/4 ए का स्क्वायर, यही होता है एरिया। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 16√3, तो यहाँ से साइड अपने आप निकल के आएगी। √3 से √3 कट गया, ये 4 ऊपर चला गया, 16 × 4 कितना होता है 64, तो ए कितना आया 8, तो साइड निकल के आ गई। मैंने बोला था जो भी आपको दिया होगा उसी का फॉर्मूला लगता है और अपने आप निकल के आ गया। जब आपकी साइड निकल के आ गई तो पेरीमीटर तो अपने आप निकल जाएगा। पेरीमीटर कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ ए, साइड 8 है, कितना आएगा 24 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इतने बच्चों वाले क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर सकते हो गाइज, बस आपको थोड़ी सी चीज़ों को समझना पड़ेगा प्रैक्टिकली बस, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको स्टार्टिंग की क्लासेस ली और उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है बिल्कुल कि चीज़ों को प्रैक्टिकल कैसे समझना होता है। अब बच्चों को पता ही नहीं एरिया होती क्या चीज़ है तो क्या निकालेंगे, वो समझ नहीं आएगा चीज़ क्वेश्चनों का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइस। इफ़ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर फाइंड इट्स हाइट। तो अब आ गया डायरेक्टली क्वेश्चन, आपको साइड दी है, आपको हाइट निकालनी है। जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट पूछेगा आपको पता होना चाहिए हाइट बराबर होती है √3/2h या 2a सॉरी। तो a क्या है यहाँ पे साइड है, तो करो पुट √3/2, साइड कितनी दी है 24, तो आंसर कितना आ गया 12√3, क्योंकि रूट से मल्टीप्लाई कोई भी नंबर जैसे √3 × √2 है तो अंदर वाले का मल्टीप्लाई अंदर से, बाहर का बाहर करते हैं। जैसे बाहर 1 है बाहर 1 है तो 1 × 1 1, 3 2 6, तो ये आएगा √6। जैसे मैं बोल रहा हूँ √3 2√3 × 3, तो इसमें रूट नहीं है कोई बात नहीं, √3 का √3 रहेगा, 3 2 6, नंबरों का नंबरों से और रूट वाला रूट से, ये होता है अनरूट को मल्टीप्लाई करने का तरीका। तो इसका आंसर कितना आ गया 12√3। कुछ था ही नहीं, मैंने आपको बोला था कि हाइट याद रखना, आपको अगर छोटे छोटे फॉर्मूले पता है तो सीधा क्वेश्चन निकाल दोगे, जो नहीं वो अपने आप निकलेगा। और कहाँ पे क्या लगाना होता है मैं तो आपको बार बार समझाता आ रहा हूँ, एरिया पेरीमीटर दिया हो तो उसी का फॉर्मूला लगना ही लगना है। आपको साइड दी थी, अब साइड तो चाहिए कुछ भी निकालना है, तो हाइट बराबर होती है √3/2 ए, तो √3/2 ए क्या है साइड, तो साइड ही तो दी थी 24, आंसर आ गया 12√3, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को दो तरीके से पूछा जा सकता है। इफ साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल और ए बी एंड सी सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल। दूसरा उसी क्वेश्चन को ऐसे बोला हुआ है कि अगर रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल A/B/C है, आपको बताना है एरिया क्या होगा। तो एरिया निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रेशियो निकालना हो तो सीधा सीधा आंसर आ जाता है। जैसे आपकी साइड है A, दूसरे ट्राइंगल की B, तीसरे की C, ये है, मुझे निकालना है एरिया का रेशियो। मुझे बताओ पहले का अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है सारे, तो A साइड वाले का एरिया क्या होता है, आप बोलते हो √3/4, साइड का स्क्वायर, तो साइड क्या है इसकी A का स्क्वायर। मैं बोलूँ इसका एरिया निकालो, आप बोलोगे √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड क्या है इसकी B। मैं बोलूँ इसका एरिया निकालो √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड क्या है C, क्योंकि सबकी साइड दी हुई है ये, तो पहले के एरिया ये आया, दूसरे का ये, तीसरे, सबका रेशियो निकालना था। ये सब में कॉमन पार्ट है, ये तो कट ही जाएगा। तो आंसर क्या आ गया A का स्क्वायर, B का स्क्वायर,
सी का स्क्वायर। तो यही होता है एरिया का रेशियो, यही होता है आपका एरिया का रेशियो। अगर आपको एरिया दिया जाए और आपको साइडें पूछी जाए, बताओ ए स्क्वायर से ए के पास कैसे आओगे, अंडरूट करके। अगर एरिया दिया हो उसकी साइडें पूछी जाए तो आप अंडरूट लगा देना सीधा, फिर उसके ऊपर अंडरूट कर देना। ये कट गए सबके, आंसर क्या आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी। साइड से एरिया आना हो तो स्क्वायर कर देना, एरिया से साइड पे जाना हो तो अंडरूट कर देना, यही इसका शॉर्टकट होता है। आया कैसे, मैंने ये भी समझा दिया। किसी ट्राइंगल की साइड ए है तो क्या मुझे बता सकते हो एरिया क्या होगा, तो √3/4 ए स्क्वायर होगा, क्योंकि साइड ए है, साइड का स्क्वायर होता है। अगर किसी ट्राइंगल की साइड बी है तो एरिया क्या होगा, √3/4 साइड का स्क्वायर, तो साइड बी आ गया बी का स्क्वायर। तो इन सब में ये कॉमन पार्ट तो कट गया, ये लिखना ही नहीं होता। तो एरिया का रेशियो क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। गलती से एरिया दिया रहे आपको साइड निकालनी हो तो कुछ मत करना, अंडरूट कर देना, वही आंसर होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि एरिया का रेशियो ए बी सी है, ये मान लो एरिया का रेशियो है। मैं साइड का रेशियो पूछ लूँ इक्वल ट्राइंगल, तो उसके लिए आपको अंडरूट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अंडरूट करके अगर स्क्वायर है तो कटेंगे, नहीं है तो यही आंसर आ जाएगा, ये साइड के रेशियो होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हैविंग साइड 8, 10 एंड 12 सेंटीमीटर। तो आसान क्वेश्चन है, पेरीमीटर निकालना है, कर सकते हो। पेरीमीटर होता है क्या, समझ होनी चाहिए, सारी साइडों का सम। तो सारी साइडें तो दी थी, कितना होगा, 10, 8, 18, 12, 30, इसका आंसर आ गया। इतना बेसिक क्वेश्चन था ये। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी हैविंग साइड्स 5, 6, 7 सेंटीमीटर। तो सबकी साइड अलग अलग हो, अगर नहीं समझ आए एरिया निकालना तो एक ही फॉर्मूला होता है, क्या वो एरिया कैसे निकलता है, अंडरूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। कैसे निकलेगा, सारी साइडों का सम करो, 6, 5, 11, 7, 18 और डिवाइड करो 2 से। यही बोला था ना, a + b + c/2, तो कितना आ गया 9। इसका मतलब s कितना आ गया 9। तो यहाँ पे पुट करते हैं, s है 9, यहाँ पे 9 रखो, 9 और माइनस a कितना है 5, 9 में 5 किया तो कितना आया 4। आगे 9 में से b निकालो 6, 9 में 6 गया 3, 9 में 7 गया तो 2, तो ऊपर आ गया अंडरूट। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने s निकाला, सेमी पेरीमीटर। वो होता है सारी साइडों का सम, a + b + c/2। स्टार्टिंग में देखना, यहाँ पे s रखा, यहाँ पे s - a रखा, s - b, सबकी वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि a b c था ही मेरे पास साइड है, तो ये आ गया मेरा। अब जब भी क्वेश्चन में आपका अंडरूट दिखे तो हमेशा स्क्वायर बनाओ। जैसे ये 3 क्या है, 3 का स्क्वायर है 9, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, और 3 2 = 6, ये किसी का स्क्वायर नहीं बना। जिसका अंडरूट का स्क्वायर बन गया अंदर तो उसका अंडरूट हट जाता है, 3 2 = 6, और जो नहीं बना वो अंदर ही रहेगा, ये आंसर आ जाएगा 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में दिया तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आप किसी भी ट्राइंगल के एरिया से निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रही, साइडें आपको पता है, तो इस तरीके से एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, चलो ये आपका आंसर आ गया कितना, 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर है सबका, क्योंकि एरिया पूछा। तो ये फॉर्मूला आपको समझ होनी चाहिए, एरिया कैसे निकालना है। तो बेसिकली आपको ट्राइंगल ही पहचान आने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR, द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकालना, आपको एरिया निकालना। तो ये एरिया मुझे आप निकाल के बताना, इसी तरीके से निकलेगा, s - a, s - b, s - c और अंडरूट। तो s कितना आएगा, सबका सम 5 5 10 से 16 का आधा 8, तो s की जगह 8 रखना, बाकी करके मुझे बताना इसका एरिया क्या आता है। ठीक है, एक चीज़ और आपको बताता हूँ आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए। चलो एक बार ये क्वेश्चन खत्म कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड इज 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। आपको एरिया बताना, तो ये भी मुझे आप निकाल के बताना, बट ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये देखो 9, 12, 15, इस तरीके से निकालोगे जो अभी आपने हीरोज फॉर्मूला लगाया। मैंने बोला साइडें पता हो तो एरिया किसी का भी निकाल सकते हो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 3, 4, 5 से बना हुआ है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। राइट एंगल ट्राइंगल की साइडें क्या होती हैं, जिसमें 2 छोटी साइड का स्क्वायर करो, जैसे इसका 3 का स्क्वायर करो 9, 4 का स्क्वायर करो 25, ये बराबर होना चाहिए बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर, 4 का स्क्वायर 16, तो ये टोटल 25, ये भी 25। जिसमें 2 छोटी साइडों का स्क्वायर करके ऐड करो और बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाए, वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये अगर 3, 4, 5 ट्रिपलेट था तो इसी को तो ये लिखा हुआ है, सबको क्या किया है 3 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगा अभी भी ट्रिपलेट। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 का स्क्वायर छोटी साइड का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, इन दोनों का सम करो
8 और 14 22, 220 और 5 225। देखो इक्वल हो गया। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड थी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया कैसे निकलता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। वो बेस और हाइट वही होता है जो छोटी साइड होती है, बड़ी साइड तो इसका क्या होता है, वो तो हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस इंटू हाइट निकालना, तो बेस इंटू हाइट, तो ये एच होता है हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे पुट करो 1/2, छोटी साइड क्या है 12 और 9, तो 9 × 12, आंसर कितना आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको पहचान में आ गया कि राइट ट्राइंगल है, ठीक है, अदरवाइज वो वाला फॉर्मूला लगा लेना, एस इंटू एस माइनस ए वाला, ठीक है, तो निकल जाएगा। तो आई होप ये क्लास आपको समझ आई होगी। अगली क्लास में हम लोग सर्कल को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। बाकी इसके जो पिछले वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और आपका अगर कोई भी डाउट्स होता है, अगर इसके रिलेटेड आपको इसके नोट्स चाहिए, तो आप मेरे को 9107 9055 905512 9747 905512 9747 इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। आपको अगर जो भी वीडियो के लिंक होंगे वो भी मिल जाएंगे, प्लस इसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, सर्कल कंप्लीट करेंगे, वो भी आपको आज ही मिल जाएगा लेक्चर। तो ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।